तो भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही तड़कता भड़कता नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, जिससे कि आप 8 दिनों में ही अंग्रेज़ी जादूगर की तरह बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत सारे गाँव में इंटरनेट्स की कमी होती है, वहाँ पर इंटरनेट ढंग से चलता नहीं है, नेटवर्क कवरेज नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना करके मैंने पूरे इंग्लिश को 8 स्टेप्स में कवर किया है। ठीक है, 8 स्टेप्स अगर आप सीख लेते हो, अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आप बहुत अच्छे से अंग्रेज़ी बोल सकते हो, इनफैक्ट मुझसे भी अच्छी बोल सकते हो। बस आपको मेरे बातों को माननी है, मैं कुछ होमवर्क्स दूंगा आपको लास्ट में, वो सब आपको करना है। एंड चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहेगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का रहेगा। तो हमारी इस दुनिया में, हमारी ये जो मानव जाति है, ह्यूमंस, इनमें बस हम लोग बात करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम, इन वट एवर यू नो। ओके, तो वो जो लैंग्वेजेस होते हैं, उनमें से जो मेन लैंग्वेजेस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं, उनमें एक इंग्लिश आता है। कहीं भी जाओ आप इंग्लिश बोलना जानते हो, यू कैन सर्वाइव इजीली। तो इंग्लिश जो है, कोई भी लैंग्वेज समझ लेते आप, तो वो बस 3 काल में बीता रहता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। या तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा होगा, या तो वो फ्यूचर की बात कर रहा होगा, या तो वो पास्ट की बात कर रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख चुका है पहले ही। ठीक है, तो फिर जैसे प्रेजेंट की बात कर रहा होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि आप धीरे धीरे फैमिलियर हो। ठीक है, आई एम टीचिंग, ये क्या है, मतलब बिल्कुल प्रेजेंट में बात हो रही है, तो वो प्रेजेंट हो गया। पास्ट में क्या होता है, पास्ट की बात होती है कि जैसे आई वेंट टू न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली गया था, मैं वहाँ गया था। अब फ्यूचर में, वैसे ये सब तो सबको आता है, फ्यूचर में जो होने वाला है उसमें बात होती है। ओके, तो मैंने जो पूरी अंग्रेज़ी है उसको 8 स्टेप्स में बांटा है। ठीक है, पहले मैं धीरे धीरे आपको आज की क्लास में 8 स्टेप थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, फिर एक एक सेपरेट वीडियो लूंगा उन 8 स्टेप्स पे। ठीक है, तो पहले 8 स्टेप्स पे आते हैं, जिसका नाम क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब जैसे क्या, सब्जेक्ट लेंगे, आर लेंगे, उसके बाद कोई वर्ब लगा लेंगे, वो होता है बीइंग वर्ब। यू के साथ आर, फिर ही के साथ इज, या फिर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज एक सेंटेंस लेते हैं, आप एक स्टूडेंट हो, ये आपकी क्वालिटी है। मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। वो खूबसूरत है, वो उसकी क्वालिटी है। शी इज़ ब्यूटीफुल, इट्स अ क्वालिटी। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे हम 8 बताएंगे, उसके बाद सिर्फ एक एक पर करके सब पे क्लास लेंगे। ओके, यू आर स्टूडेंट, सॉरी, ब्यूटीफुल, यू आर आ स्टूडेंट, आ लगेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट नहीं होता, बीच में आर्टिकल भी लगेगा, क्योंकि हम एक एक करके सबका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। ठीक है, चिंता मत करिए आप। अगला लेते हैं, ही इज़ हैंडसम। ये क्या उसकी क्वालिटीज़ है ना, आसान है। ये क्वालिटीज़ जो है आपके डेली लाइफ में यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि कोई आपसे पूछा कि हाउ इज़ ही, कैसा है वो, तो फिर आप बोलोगे वो यार ही इज़ हैंडसम। ओके, बताएं ना, इसमें उसकी क्वालिटीज़ ही ना बताएं कि वो हैंडसम है। ये सब डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में ये यूज़ होता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्पोकन में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला देखते हैं, हैबिट। हैबिट मतलब आदत। ओके, आदत में क्या हो सकता है, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, तो आपकी आदत क्या होगी कि आप रोज़ सवेरे उठोगे 6 बजे, है ना, रोज़ सवेरे उठ के आप स्कूल जाओगे, आपकी आदत है। ही, ये था क्वालिटी वाला, गोज़ टू स्कूल डेली। पहला सेंटेंस लिए, आसान है, कुछ भी ले सकते हैं हम, क्या वो सुबह सवेरे उठता है 6 बजे। ही वेक्स अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ये भी क्या है, उसकी मीन हैबिट है। हैबिट है ना ये, कि 6 बजे वो उठता है, वो स्कूल डेली जाता है, वो रोज़ नहाता है, वो रोज़ खाता है। ये सब क्या हैबिट है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, हैबिट समझ गए आप, आदत कुछ भी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी मैं बस आपके ओवरव्यू दे रहा हूँ 8 का। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके सब पे एक एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। अगला लेते हैं, कंप्लीशन। ओके, कंप्लीशन मतलब क्या, कोई भी काम फिनिश होना। ठीक है,
आप लोग साथ साथ मेरे बोलने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जब मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग उसका जवाब देना। ऐसे तो जवाब तो दे नहीं पाओगे, बट देना। ओके, फिनिश्ड। जैसे कि कोई काम ख़त्म हो गया, आई हैव डन दिस वर्क। जैसे कि कोई आपसे पूछा कि हैव यू फिनिश्ड दैट वर्क, आपने कहा आई हैव डन दिस वर्क। ओके, कि मैंने वो काम ख़त्म कर चुका है। कोई भी काम ख़त्म हो सकता है, जैसे कि आप पढ़ाई ख़त्म कर सकते हो, आप अपना होमवर्क ख़त्म कर सकते हो, आप जो भी ख़त्म होता है, खाना ख़त्म कर सकते हो। ओके, खाना ख़त्म करते हो, उसका भी ले लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई मील। खाना को हम फूड नहीं बोलते, अगर हम उसको खाते हैं तो वो हमारे मील में आता है। ओके, फिनिश समझ गए आप? कोई भी कंप्लीशन में कोई भी काम जब ख़त्म होता है उस पे होता है, ठीक है? ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी बस। हाइपोथेटिकल मतलब क्या? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में क्या होता है? हाँ, इमेजिनेशन में जैसे आप इमेजिन करते हो कि अगर मैं राजा होता तो मेरी रानी वो होती, अगर मैं अब प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबी मिटा देता। ये सब आता है क्या? इमेजिनेशन। ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि अगर मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे पास उड़कर चला आता। इफ़ आई वेयर अ बर्ड देन आई वुड फ्लाई। ओके, लेते एग्जाम्पल इसका, पहले बोर्ड को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या होता है? इमेजिनेशन। कोई एक सेंटेंस बोलो कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ सकता। देखो, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कि मैं अगर एक चिड़िया होता तो मैं उड़ता। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल आ रहा होगा मन में कि आई के साथ ये वेयर क्यों लगा, है ना? क्योंकि आई तो आप लोग मानते हो कि मैं अकेला हूँ तो मैं तो सिंगुलर हुआ, बट आई को प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल वाला ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, ऑक्सिलरी वर्ब। इस वजह से यहाँ पर वेयर लगा। आई के साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे आप यहाँ पे, ठीक है? चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, सॉरी, टॉपिक पे। नाम है उसका पोजीशन। उसका मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब तो आपको पता ही होगा, अधिकार जताना, ठीक है? जैसे कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरी है, ये उसकी है, समझ लो, ठीक है? ये सब आता है पोजीशन में, जैसे कि माई, योर, आवर, हिज, हर, दियर, ये सब आता है पोजीशन में। ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये कलम मेरा है, ठीक है? तो उसका क्या लेंगे? दिस पेन इज़ माइन। माइन आया ना, पोजीशन वर्ब, इसी को कहते हैं, ठीक है? मतलब किसी भी सेंटेंस में अधिकार जताना कि वो मेरी बंदी है, ठीक है? तो वो सब आता है पोजीशन में। वो मेरी बंदी है का इंग्लिश, शी इज़ माई गर्ल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पोजीशन में लिख देता हूँ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। माई, आवर, हिज, हर, योर, डियर, ठीक है? और भी कुछ होंगे तो आप रिसर्च कर लेना, ठीक है? अगला आते हैं मॉडल्स। ये मैंने टॉपिक में क्यों रखा? क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप हर सेंटेंस में यूज़ करते हो जहाँ ज़रूरत पड़ती है। ओके, मॉडल्स के बारे में पहले मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आता हूँ। ओके, तो अब आते हैं मॉडल्स पे, ठीक है? मॉडल्स टोटल 10 होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे देखो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, आउट टू, और एक शैल, शुड। अगला आते हैं कैन। कैन कहाँ यूज़ होता है? जैसे जब आपको ना किसी पावर को दिखाना होता है, जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क, वो सब में यूज़ होता है कैन। जैसे पावर दिखाना, ठीक है? किसी भी चीज़ का मतलब अपने अंदर की क्षमता बताना, मैं कर सकता हूँ। कुड कहाँ यूज़ होता है? रिक्वेस्ट में, कि जैसे बहुत हाई लेवल की रिक्वेस्ट करनी है आपको, जैसे कि अगर आप कुड यू प्लीज़ पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काहे गिर रहे हो भाई? तो अगर आप उस टाइप की रिक्वेस्ट करोगे तो वो मना नहीं कर पाता है, इस वजह से उस वहाँ पर कुड लगता है। तो मतलब बहुत हाई लेवल की रिक्वेस्ट करनी है तो वहाँ पर कुड लगेगा।
मे, माइट, विल, वुड, आउट टू, शैल, शुड, मस्ट, सबके बारे में बताऊंगा। वैसे आपको आउट टू नया वर्ड लग रहा होगा, है ना। आउट टू जो है ना आपको मोरल वैल्यूज़ दिखाने में या काम आता है। मोरल वैल्यूज़, ओके। मोरल वैल्यूज़ कैसे? जैसे कि यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओके। जैसे आपको थोड़ी सी एडवाइस मिल रही है और थोड़ी मोरल वैल्यूज़ दे रही है, उसमें आउट टू यूज़ होता है, ओके। आउट टू का एक दोस्त है यूज टू, आपने वो भी सुना होगा। यूज टू आप कहीं पे भी लगा सकते हो कि आई यूज टू डू दिस वर्क, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं खेला करता हूँ। बट आउट टू आप कहीं भी नहीं लगा सकते हो, बस आप कहाँ लगा सकते हो जब कोई मोरल वैल्यूज़ की बात हो रही हो, कि यू यूज टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यू आई मीन सॉरी, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर माइंड माई वर्ड्स, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर कंट्री। कोई भी मोरल वैल्यूज़ की बात हो रही हो तो आउट टू यूज़ होता है। एंड बाकी वैसे मॉडल्स का मैं एक अलग क्लास ही लूँगा, ठीक है, वो 2 क्लास का लेक्चर होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगला आता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वो जब मुझे देखता है तो हंसने लगता है, होता है, हाँ। तो वो ऑब्जर्वेशन में आता है। जैसे जैसे ही वो मुझे देखता है तो वो ब्लश करने लगता है। जैसे ही वो किसी और कुछ, मतलब होता नहीं है, जैसे देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद रिएक्ट करना, वो सब होता है। जैसे आप किसी फिल्म में देखे होंगे कि एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है, लड़का लड़की को देखकर खो जाता है कहीं, ओके। तो क्या, जब लड़के ने उसको देखा तो फिर लड़का कहीं खो गया, ऑब्जर्वेशन में आया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जब वो देखता है तो वो हंसने लगता है। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए, ही स्टार्ट्स, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा पहले, सॉरी वो बोर्ड इरेज करने गया था, ओके। ऑब्जर्वेशन का देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मुझे देखकर ब्लश करने लगती है, वो मुझे देखकर उसे प्यार आने लगता है, मुझे देखकर उसे प्यार आने लगता है। उसको क्या करेंगे, अरे वो मुझे करते हैं, वो मुझे देखकर वह हंसने लगती है, ओके। इसका क्या करेंगे हम, शी, मुझे देखकर हंसने लगती है ना, तो शी होगा, शी स्टार्ट्स लाफिंग व्हेन शी सीज मी, मतलब मुझे देखकर वो हंसने लगती है। अगला सेंटेंस आप बताओ, जैसे देखो, मुझे देखकर उसे वो ब्लश करने लगती है, ठीक है। ब्लश मतलब समझ लो कि जैसे कि कोई एक लड़का होता है, वो किसी लड़की से मतलब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फील करता है, तो देखने के बाद वो चमनिया वाली मुस्की देता है ना, उसी को कहते हैं ब्लश करना, कि हल्की हल्की सी स्माइल, हल्की हल्की सी नर्वसनेस, उसको कहते हैं ब्लश करना, ठीक है। अगला देखते हैं, मुझे देखकर वह ब्लश करती है, ओके। देखिए, शी स्टार्ट्स ब्लशिंग व्हेन शी सीज मी, या फिर कुछ भी कर सकते हो यार। जैसे आप बना सकते हो कि मुझे देखकर वो रोने लगता है, शी स्टार्ट्स वीपिंग व्हेन शी सीज मी, मुझे देखकर वो हंसने, मतलब कुछ भी करने लगता है, मतलब समझ लो क्या करने लगता है। अगला देखते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में बस, प्रैक्टिस में आपको ये करना है कि मैं जो आपसे होमवर्क दूंगा लास्ट में इस वीडियो के, उसको आपको बनाना है, ठीक है। और बनाना कैसे है, वो जो बच्चों की तरह कॉपी पे लिख कर नहीं, बोल बोल के ट्राई करना है, ठीक है। मैं लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा। प्रैक्टिस हो गया। चलिए अब आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे, जिसका नाम था क्वालिटी। उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारा उसी पर है। इरेज कर लेते हैं बोर्ड को, तो चलिए आते हैं क्वालिटी पे, ठीक है। क्वालिटी का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ बीइंग वर्ब का यूज़ करना, ठीक है।
हर चीज़ में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर है, उसकी क्वालिटी, ये बोर्ड है, उसकी क्वालिटी, आप हैंडसम, उसकी क्वालिटी, आप कल्लू, उसकी क्वालिटी है, ठीक है। वट एवर, कम टू दिट, क्वालिटी का मतलब बीइंग वर्क, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव भी एक तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको, ओके। लेते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है, क्वालिटी है उसकी, आई मीन आपकी क्वालिटी है, आप एक स्टूडेंट हो। हम एक ही सेंटेंस से समझेंगे, ठीक है। और फिर इसका आपको क्या करना है कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है क्वालिटी को। कैसे, क्वालिटी को भी आपको पास्ट में डिवाइड करना है, उसी सेंटेंस को प्रेजेंट में डिवाइड करना है, एंड देन फ्यूचर में बनाना है, ओके। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक सेंटेंस का ही बनाना है आपको। चलिए बना के दिखाइए। यू आर अ स्टूडेंट का पास्ट बनाइए, आर का क्या हो जाएगा, वर, यू वर अ स्टूडेंट, ये हो गया क्या, पास्ट, है ना, ये था प्रेजेंट। और इसका फ्यूचर बनाइए, यू विल बी अ स्टूडेंट, ओके, समझ गए। फ्यूचर बन गया ये। मैं इसी तरह से आपको कुछ होमवर्क दूंगा कि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आपको उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और नेगेटिव भी बनाना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, सब बताता हूँ, ओके। इसका पहले स्ट्रक्चर आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिख लेना, इज, एम, आर, पॉजिटिव वाले का, ओके। प्रेजेंट वाला, सबसे पहले प्रेजेंट का हम देख रहे हैं, क्यों ना हम सबसे पहले प्रेजेंट का ही देख लें। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन, और बीच में आप ज़रूरत के हिसाब से आर्टिकल भी लगा सकते हो, ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत पड़े तो लगाना, नहीं लगा रहे तो मत लगाना, ओके। ये हुआ इसका प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आर्टिकल लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो एडजेक्टिव या नाउन। एग्जाम्पल दीजिए इसका, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई, शी, ही, वी, मालू, शालू, कालू, किसी का नाम भी हो सकता है, पाचक वाचक, कुछ भी, ओके। तो सपोज एक अच्छा सा नाम लेते हैं, ठीक है, पाचक इज अ गुड बॉय, ठीक है, नाउन है, साथ में इज, एम, आर का यूज़ किए, यहाँ पर हम आर्टिकल भी लगाएं, है ना। और गुड बॉय क्या है, हमारा वर्ब। तो फिर इसको आप नेगेटिव कैसे बनाओगे, नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ही आसान चीज़ है, बीच में आप अगर प्रेजेंट है तो नॉट लगा देना, बन जाएगा नेगेटिव, ओके। पाचक इज, वैसे इसको बोर्ड को इरेज कर देना, ओके। तो सेंटेंस क्या था हमारा, पाचक इज अ गुड बॉय, ये हमारा पॉजिटिव में है ना। इसको आपको क्या बनाना है, पहले प्रेजेंट वाले ही बता रहा हूँ मैं, उसमें आप पहले नेगेटिव बनाओ। तो सीधा सीधा यहाँ पर नेगेटिव बनाने का एक बहुत आसान ट्रिक है, कोई भी सेंटेंस हो नॉट लगा दो, ओके। इज, पाचक इज नॉट अ गुड बॉय, ये हुआ क्या, नेगेटिव वाला, ओके। अगला देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसका बताना आप, इंट्रोगेटिव इज आ जाएगा आगे, इज पाचक का गुड बॉय। इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या हुआ, इज पाचक का क्वेश्चन गुड बॉय। इंट्रोगेटिव में वैसे सेंटेंसेस आते हैं ना जो कि इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, ओके, क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, उसमें आते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस। अगला लेते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे होता नहीं है, अरे तुम पास किया रे, नेगेटिव वाला क्वेश्चन होता है। उसी तरह से देखिए, इजंट, नेगेटिव में क्या लगाना होता है, नॉट, तो इज नॉट की जगह पे क्या लगाएंगे हम, इजंट, क्वेश्चन है ना, इजंट पाचक अ गुड बॉय। ये था हमारा क्या, पॉजिटिव वाले सेंटेंस,
ये था नेगेटिव, ये था इंटेरोगेटिव, ये था नेगेटिव इंटेरोगेटिव। समझ लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग खराब है हमारा। चलिए, तो प्रेजेंट के मैंने आपको 4 तरह के सेंटेंस बनाए हैं। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप कोई एक सेंटेंस लेना, उसका आप पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव तो बनाओगे ही, नेगेटिव बनाना, कोई भी अपने मन से सेंटेंस ले सकते हो, आसान से आसान ले सकते हो, फिर उसका इंटेरोगेटिव, फिर उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ओके, चारों सेंटेंस आपको बनाने हैं। फिर उसमें एक और ऐड हो सकता है WH वाले, वो थोड़ी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव वाला। अब आते हैं प्रेजेंट वाला, एकदम सिंपल सा। इसमें क्या हम एक्टिव वाले सीख रहे हैं, क्या कि बस सब्जेक्ट लाओ, कोई भी बीइंग वर्ब लगाओ और फिर आंसर पाओ। ये हुआ आसान सा सेंटेंस। ओके, जैसे यू आर हैंडसम, ये भी एक सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस को भी बना सकते हो। इसका क्या बनाओगे, इसका अगर आपको नेगेटिव करना है तो यू आर नॉट हैंडसम, यू आर नॉट हैंडसम। इसका अगर इंटरोगेटिव में करना है तो आर यू हैंडसम। अगर आपको इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव करना है तो आरंट यू हैंडसम, है ना। और अगर WH वाले करना है तो वाई आर यू हैंडसम यार, ठीक है। WH में बहुत सारे आते हैं, वाई, वेयर, होम, वट एवर वॉट भी, ठीक है, आते हैं। प्रेजेंट वाले देख लिया आपको। प्रेजेंट में आपको क्या होमवर्क है कि एक सेंटेंस लेना, आप उसका नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव बनाना। बस 5 सेंटेंस लेना, 20 बनाना पॉजिटिव के। 20 हो जाएंगे ना, 5 के 4 बनाओगे तो। अगला लेते हैं फ्यूचर। सपोज यही सेंटेंस से लेते हैं, यही सेंटेंस है प्रेजेंट में। इसको आपको अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पर वॉज लगा दोगे, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला वर्ब लगेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। वॉज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का था, वॉज। ओके, पास्ट हो गया। अब इसको क्या बना सकते हो, इसी पास्ट को आप नेगेटिव बनाना। कैसे बनाओगे, नॉट लगाकर, है ना। देन पाचक वॉज नॉट अ गुड बॉय। इसका आप इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे, इंटरोगेटिव से क्वेश्चन वाले बनाओगे कैसे, देखो वाज इसी से बनाना पड़ता है, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब से ही निकालना पड़ेगा। वाज पाचक अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाज पाचक अ गुड बॉय, इसका आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे क्या, क्या वो अच्छा लड़का नहीं था, वाजंट। वैसे ये जो पाचक वर्ड है हमारे स्कूल में बड़ा कॉमन है समझ जाइएगा आप। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बना दिया आप, ठीक है। ऐसे ही आप पास्ट के भी बनाओगे। अब आते हैं फ्यूचर में, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको क्वालिटी का, आपको बस होमवर्क करना है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। ट्राई टू मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, ठीक है। एक मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आप उसका बनाना, ठीक है। चारों बनाना पास्ट में, ठीक है। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, यू वेयर हैंडसम, बनाओ। इसका पास्ट में नेगेटिव क्या होगा, हाँ, यू वेयर हैंडसम। यू वेयर नॉट हैंडसम, नेगेटिव होगा। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, वेयर यू हैंडसम। और इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होगा, वेयर एंड यू हैंडसम, है ना। समझ रहे हो, यू के साथ वेयर क्यों लगा, क्योंकि यू सिंगुलर है, फिर भी उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, तब वहाँ पर प्लूरल वाले वर्ब लगेंगे। ओके, समझ गए। इरेज करते हैं। अब आते हैं फ्यूचर पे। और ना एक बात और, मतलब इस सब बनाने में ना बहुत लगे हुए मेरे, इतना टेक लिए कि कब पूछो ही मत। फ्यूचर वाला लेते हैं। अच्छा, पास्ट का अपने स्ट्रक्चर नहीं लिखा ना, लिख लो, काम आएगा। सब्जेक्ट प्लस, जैसे प्रेजेंट में क्या था, इज एम आर था,
पास्ट में लगेगा वॉज वेयर, बस, प्लस नाउन या एडजेक्टिव और बीच में आर्टिकल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर था ये, समझ गए। अगला लेते हैं हम फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट सब में रहेगा और फ्यूचर में क्या लगेगा बताओ, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, है ना, और साथ में इसमें बी लगता है क्योंकि V1 का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है सिंपल फ्यूचर, तो उसमें बी लगता है ना, बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन, बीच में आप लगा देना आर्टिकल। एग्जाम्पल ले ले इसका, यू विल बी अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट होने वाले हो। यू विल बी अ गुड पर्सन, यू विल बी एन ऑनरेबल ऑफिसर। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, आप जो फ्यूचर में होने वाले हो, इसका आप ये हो गया पॉजिटिव, है ना, इसका आप नेगेटिव देखो बनाओ, यू विल नॉट भी होगा, है ना, यू विल के बाद नॉट लगा देंगे कि आप स्टूडेंट नहीं बनने वाले हो। इसका आप इंटेरोगेटिव बनाओ, विल यू बी अ स्टूडेंट होगा ना, विल आ जाएगा आगे, सेंटेंस ही बनाना पड़ेगा। इसका आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाओ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होगा, हाँ, विल नॉट के साथ क्या लगता है, वॉन्ट, विल नॉट होता है तो वॉन्ट हो जाता है ना, वॉन्ट यू बी ए स्टूडेंट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, सब्जेक्ट में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ही शी एनीथिंग, यू वर, किसी का नाम यूज़ कर सकते हो, वी दैश दिट, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन यूज़। ओके, एंड आपका होमवर्क यही है। तो ये रहा आपका होमवर्क, मैंने तो एक आपके लिए बना दिया है, तो आप ऐसा ही अलग अलग 4 सेंटेंसेस लेना और उनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नॉन इंटरोगेटिव बना देना, ठीक है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, ए मोए, टीवी की आवाज़ कम करवाए। हम इस वीडियो पे एम करते हैं 50 लाइक्स का, तो चलते हैं। रुको रुको रुको, जाग कहाँ रहे हो, पहले वो जो लाइक वाला बटन है ना, उस पर तुम कुछ फेंक कर मारो या फिर चुम्मी दो, मुझे नहीं पता, बस वो ग्रे से ब्लू हो जाना चाहिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।